भोपाल के डुअर्स इलाके में ऐसे तो सैकड़ों चाय बागान हैं, लेकिन इन बागानों में से मधु चाय बागान अपना अलग ही स्थान रखता है। नाम की तरह ही इसका मनोरम दृश्य मिठास से भरी पड़ी है, जिसकी सुंदरता के कायल हजारों लोग हैं। लेकिन कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, कुछ ऐसी ही हालत यहाँ के लोगों की है। वेलकम टू मधु बागान। आप लोग खुद ही देख लीजिए कि मधु बागान का प्रॉब्लम अभी क्या है। इस मनमोहक चाय बागान के पास लगभग 4500 लोग रहते हैं। देश भर में कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने के लिए पिछले 2 हफ्तों से लॉकडाउन कर दिया गया है और इन 2 हफ्तों में ही देश के ज़्यादातर आबादी खाने पीने के सामान से जूझने लगी है। ऐसे में मधु चाय बागान में तो पिछले 6 वर्षों से लॉकडाउन की हालत है। चाय बागान मालिक प्रबंधन ने 6 वर्ष पहले ही यहाँ चाय बागान बंद कर दी थी, तो सोचिए यहाँ के रहने वालों की क्या हालत होगी। चाय बागान बंद होने के बाद यहाँ रहने वाले लोग अपनी रोजी रोटी की खोज में दिहाड़ी मजदूरी करने पर विवश हो चुके हैं, लेकिन नए सिरे से देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से उनकी वो रोजगार भी बंद हो चुकी है, जिससे 2 वक्त की रोटी भी उन्हें मुनासिब नहीं हो पा रही है। जब सरकारें सभी स्थानों पर राशन राहत की सामग्री प्रदान करने को लेकर कई कदम उठा रही है, ऐसे में भी यहाँ की हालात जैसी की तैसी बनी हुई है। चाय बागान के लोगों को कोई राशन पानी मिल पाई है? इस विषय में हमने उनका दर्द जानने की कोशिश की। सुनिए उनका क्या कहना है। যখন করোনা নিয়ে গোটা পৃথিবীর সাথে ভারতবর্ষ যখন উদ্বিগ্ন, এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি মধু চা বাগান, আলিপুর ডিস্ট্রিক্টের একদম প্রান্তিক পর্যায়ের চা বাগান, যেটা বিগত প্রায় 11 বছর ধরেই বন্ধ। তো গোটা দেশে যেমন লকডাউন চলছে, সমস্ত কিছুই প্রায় বন্ধ, কিন্তু এখানে কিন্তু লকডাউন শুরু হয়েছে বিগত 11 বছর আগের থেকেই। কী পরিস্থিতিতে রয়েছে এখানকার জনজীবন, কী পরিস্থিতিতে রয়েছে এখানকার সাধারণ মানুষ এবং তাদের জনজীবন, তারা কিভাবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে এবং তাদের প্রত্যেক দিনের রুটি রুজি কীভাবে যোগান নিচ্ছেন, তার তথ্য তুলে ধরবো আপনাদের সামনে এবং কথা বলে নেব এখানকার সাধারণ মানুষের সাথে। আমরা কিন্তু এখন সেই বন্ধ মধু চা বাগানে, এখানকার মানুষ কীভাবে জনজীবন, কীভাবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে, সেটাই কিন্তু এখন দেখার বিষয়। আমরা এই মুহূর্তে পেয়ে গেছি কয়েকজন মহিলাকে, যারা তাদের ঘরের রুটি রুজির কাজের স্বার্থে তারা কিন্তু কিছু একটা কর্ম করে যাচ্ছেন। কি কাজ করে যাচ্ছেন সেটা ওনাদের থেকে শুনে নেব এবং ওনাদের জীবিকা তথা তাদের জনজীবন কিভাবে কাটছে এই কষ্টের মুহূর্তটা ওনাদের কাছ থেকে, ওনার মুখ থেকে শুনে নিচ্ছি। हाँ दीदी, तो कैसा परिस्थिति चल रहा है आपका, बताइए। अभी तो बागान बांध है, बहुत दिन से बागान बांध है। किसी तरह हम लोग तो खा रहे हैं, कुछ भी अभी कहाँ जाएंगे हम लोग काम करने, कहीं पर जा नहीं सकते हैं, इसीलिए कुछ घर में ही लगाते हैं, उसी को खाते हैं। पैसा नहीं रहने से भी क्या करेंगे सर, अभी ऐसे सिम को सुखा के हम लोग दाल बना के खा रहे हैं। कुछ तो नहीं है, क्या करेंगे, हम लोग गरीब जनता है। चावल उमल कुछ नहीं मिलता है? राशन तो मिलता है, लेकिन वो अरवा चावल देता है, उससे हम लोग तो कितना देंगे, उसमें तो होता ही नहीं है। कुछ कम मिलता है तो ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं हो सकता, 1 सप्ताह के लिए तो नहीं हो सकता है। तो किसी तरह कुछ दिन खाते हैं, चावल रोटी खा लेते हैं, उसके बाद में तो होता ही नहीं है। इसलिए कुछ मिलता है, जंगल जाते हैं, जंगल से कुछ मिलता है, उसी को लाते हैं, खाते हैं पका के। लकड़ी जाते हैं, गैस भी नहीं है, जो पैसा रहने से ना गैस भर लेते हैं और गैस को ये सेंट्रल गवर्नमेंट से फ्री में गैस देगा बोलिए 6 महीना तक, तो क्या उसके बारे में कुछ सरकार का कोई फैसिलिटीज नहीं मिलता इधर? सरकार तो हम लोग को तो उसे दे ही नहीं है, हम लोग को तो मिला ही नहीं है जो हम लोग करेंगे खाएंगे उससे। अभी तक भी है, बहुत का तो घुस गया है, लेकिन हम लोग का तो नहीं घुसा है, इसीलिए जंगल जाते हैं, लकड़ी सब लाते हैं, उसी से पका के खाते हैं। आपका नाम? मेरा रेणु ग्वाला। कुछ और लोगों से बातचीत करते ही पता चला यहाँ रहने वाले काफ़ी लोगों के पास अभी तक राशन कार्ड भी नहीं है। किसी के परिवार में 7 लोग हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति का डिजिटल राशन कार्ड बना है। पूरा तकलीफ है,
राशन कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर में चावल नहीं है, क्या करेंगे अभी, खाने को नहीं है। बागान कब से बंद है? ये तो बागान 6 साल 100 साल से बंद है। हाँ, तो क्या खा रहे हैं आप लोग, कैसे जी रहे हैं? लकड़ी बिक्री करता है। तो दिन में क्या खाते हैं जो उससे जितना पैसा मिलता है परिवार का सबका पेट भर के खाना मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो क्या खा के जी रहे हैं आप लोग? वही तो थोड़ा थोड़ा खा के रहते हैं। चावल उवल मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो राशन कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, राशन भी नहीं मिलता है, क्या करेंगे। भूखे भी रहना पड़ता है क्या कभी कभी? हाँ, भूखे भी तो आज तो नहीं खाया है हम, ऐसे है। क्या नाम है आपका? शुक्र मुनीरा। राशन नहीं मिलता है, घर का भी तो कब से बंद है बागान? 2013 से बंद है। कैसे परिस्थिति में आप लोग जी रहे हैं इधर? परिस्थिति में कैसा जिएगा, इधर उधर काम मिलता है तो करते हैं और खाते हैं, और नहीं तो वही रेशन देता है। इस बार तो दिया है कि सरकारी थ्रू से रेशन दिया हुआ है, 3-3.5 किलो चावल, 5 पैकेट आटा दिया है। हाँ, वो तो सप्ताह दिन चलता नहीं है। हाँ, कितना आदमी है आप लोग परिवार में? हम लोग परिवार में 7 आदमी हैं। तो जितना सामान दिया है रेशन से चलता है क्या? नहीं चलता है। तो अब कैसे जी रहे हैं? क्या करेगा, जंगल झाड़ से कोई गेठी कंधा क्या का मिलता है, उधर जाते हैं, लाठी लेता है और उसी से करते हैं। जैसे कोरोना वायरस को लेकर पूरा इंडिया तो अभी डर के साए में जी रहा है, तो आप लोग इधर कैसा मास्क सैनिटाइजर गवर्नमेंट की ओर से कोई पंचायत या चुनाव? नहीं, मास्क तो नहीं मिला है। ऐसे हेल्थ चेकअप भी नहीं किए? नहीं, हेल्थ चेकअप तो गया था तो सही है बोला है, बोल के सेंटर में तो दिखाया। हम लोग बगाने में सेंटर है, तो क्या करेगा, हम लोग कोई सूरत खा रहा है वही इधर उधर से ला के और सरकारी रेशन से। हाँ, और इतना जो बागान बंद है मगर कुछ भी नहीं मिल रहा हम लोग। तो आप लोग क्या भूखे ही जी रहे हैं क्या? क्या करेगा, कोई जंगल झाड़ से वही कंधा उंदा मिलता है, उसको लेता है और खाते हैं। सप्ताह दिन का रेशन तो दिया है, सरकार ने दिया है रेशन इस बार। हाँ, कोई पंचायत प्रधान या कोई एमएलए वगैरह मिलने के लिए कोई नहीं कुछ आते? नहीं किया है, मिलने के लिए भी नहीं आते? नहीं आया। तो कब आते हैं? इलेक्शन के टाइम में? इलेक्शन टाइम में आता है, और ऐसे कभी नहीं ऐसे आते? तो अभी तक नहीं आया है। आप लोगों का जो तकलीफ है उन लोगों को बताया है क्या? बताया क्या, आने से ना बतलाएगा, आएगा तो नहीं, कैसा बतलाएगा। अब हम लोग एमएलए के पास कैसे कौन सा एमएलए को खोजने जाएगा? इधर स्कूल वगैरह कुछ है क्या? हाँ, स्कूल तो है, पढ़ाई चलता है उधर? पढ़ाई भी तो अभी बंद है स्कूल का, ये लॉकडाउन के लिए? हाँ, लॉकडाउन के लिए। क्या नाम है आपका? हमारा शिव बड़े। क्या करते हैं? बागान में तो हम काम करता रहा, मगर अभी तो बंद है तभी से बागान, तो क्या करेगा। काम मिलने से कोई तरफ काम करता है, मजदूरी काम, उसको लेते हैं और खाते हैं। तो ज़िंदगी क्या बोले, बहुत तकलीफ में जी रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग का ये बगान सभी बंद हो गया है, कृषि करके खा रहे हैं हम लोग। और हम लोग तो स्कूल जाते थे, और घर में ये बगान का अवस्था के देख के हम लोग का वो काम जाना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई सब छूट गया। तो गवर्नमेंट तो बहुत सारी व्यवस्था लिए, जैसे कन्याश्री राज्य सरकार, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का व्यवस्था लिए है। वो भी तो फैसिलिटी सब तो स्कूल पढ़ने से ही मिलेगा ना, स्कूल नहीं पढ़ने से तो नहीं मिलेगा। और हम लोग को भी तो इच्छा रहता है ना, जब पढ़ लिख के वो हम लोग भी तो जॉब करें बोल के, लेकिन क्या करें, सबका नाम तो मजबूरी है ना। कुछ भी फैसिलिटी स्कूल से नहीं मिलता है। जब पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो कैसे फैसिलिटी सब भी मिलेगा। तो पढ़ाई मतलब बागान बंद है, मतलब इकोनॉमिकली प्रॉब्लम के लिए, मानी का प्रॉब्लम के लिए तो बंद हो गया ना पढ़ाई। हाँ, क्या करें, अब काम नहीं जाने से भी तो खाना नहीं मिलेगा ना हम लोग को, और काम करना ही पड़ेगा। और काम करने की वजह से हम लोग का पढ़ाई छूट गया। क्या नाम है? मौसम टाइटल। ऐसे में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के प्रकोप के कारण लॉकडाउन की हालत से दिन ब दिन यहाँ रहने वाले लोगों की हालत काफ़ी खराब होती जा रही है। क्या परिस्थिति है सर? अभी तो हम लोग तो 2014 में बंद हो गया हम लोग बाहर, अभी तो बहुत मुश्किल में चल रहा है।
और अभी तो लॉकडाउन हो गया, अभी तो अभी और मुश्किल हो गया हम लोग चलाने के लिए। बहुत मुश्किल है। राशन भी तो मिलता है, हम लोग 9 परिवार है, 9 परिवार में तो 5 पैकेट आटा मिलता है, 3.5 केजी चावल मिलता है, उतना में कहाँ पुगेगा सर। हमारा फैमिली अंधा है, वो हमारा फैमिली अंधा है, आँख नहीं देखता है। आपका मिसेज तो इसमें के पेट भरता है क्या जितना सामान देता है? नहीं भरता सर, नहीं भरता। कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता है। वैसे होता है हम लोग। कितना दिन तक भूखा रहता है? कभी कभी चलता है, राशन होता है, इधर उधर काम करता है, कभी फरास में जाता है, कुछ देता है वो। अभी तो काम शाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बैठा है अभी, क्या करेंगे। कब से खाना नहीं खाए? खाना तो सुबह खाया है, अभी तो दिन भर ऐसे रहेगा, शाम में खाने पड़ेगा। क्या खाए थे सुबह? रोटी खाया था सर। भी पैसा नहीं है, हमारा पति काम भी जाना है, ऐसे होल चूल्हे में कैसे जाएगा, बाहर तो काम जाने नहीं सकता है, हमारा सेवा करता है, दवा किनने के भी पैसा नहीं है, कभी भूखा भी बैठना पड़ता है। कितना दिन तक भूखा बैठना पड़ता है? अभी खाया तो रात में नहीं खाएगा, रात में खाया तो सुबह नहीं खाएगा। ऐसे दवाई उवाई कुछ मिलता है कहीं इधर से? दवा ववा मिलता है, 1 साल हो गया, शुगर है, प्रेशर है। ये जो कोरोना वायरस को लेकर अभी जो चल रहा है, यहाँ पे टेस्ट कराने के लिए कोई आया क्या? मास्क सैनिटाइजर वगैरह दिया? नहीं दिया है, कुछ नहीं है। टेस्ट भी नहीं करवाया? नहीं करवाया, कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ पे 2 अस्पताल भी है ना। ये बगान का नाम क्या है? मधु बगान, मधु टी गार्डन। आपका नाम? हमारा नाम जबनपुर। अभी वो सब्जी बनाने के लिए, वो बॉयल करने के लिए चढ़ाया, अभी वो फरस से लाया है, अभी जाके उसी का अभी बाप के थोड़ा सा सब्जी बनाएंगे। क्या चावल नहीं है क्या? चावल भी नहीं है, अभी राशन दिया था आज तक है, कल में नहीं है। तो यही खा के क्या पेट भरेंगे आप? क्या करेंगे, हम लोग का मजदूरी है, अभी यहाँ पर सब बंद कर दिया है, दुकानदारी सब बंद हो गया है, कहाँ से लाएगा? पैसा कौड़ी भी नहीं है हम लोग का पास। क्या क्या खा रहे हैं, क्या बना रहे हैं, थोड़ा दिखाएंगे हमको? ये देखिए सर, क्या चीज़ है ये हम लोग बोलता है गेठी का खांदा, फरस में मिलता है सर। इसको ही क्या बॉयल करके खाएंगे? हाँ, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा नमक डाल के खाएगा। कब से खा के जी रहा है? मोटा मोटी हो गया, अभी जब से लॉकडाउन हुआ है ऐसा ही, तब से हो गया 2 सप्ताह जैसा। अभी इसको खा के जी रहे हैं, कुछ भी तो नहीं मिलता है। अभी यहाँ पर दुकानदारी सब बंद कर दिया। परिवार में कितना जन है आपका? परिवार में अभी हम लोग 7 परिवार है। स्थानीय एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से रोज 40 लोगों को खाना दिया जा रहा है, लेकिन वो भी कब तक यह काम कर सकेंगे, यह तो समय ही बताएगा। अभी मैक्सिमम मतलब अभी मधु चाय बागान तो 2014 से बंद है। फिलहाल तो हम लोग का तो पहले से ही लॉकडाउन हुआ है, लेकिन अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण से तो और भी परिस्थिति ज़्यादा ख़राब हो गया है। लॉकडाउन को तो हम लोग भी पालन कर रहा है, लेकिन बात यह है कि जो डेली लेबर है, जो चाय श्रमिक मतलब डेली बाहर काम करना जाता है, तो उसका बहुत ज़्यादा अवस्था ख़राब है अभी। खाने पीने का राशन कुछ भी नहीं है। खाने पीने का बहुत ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि आज मधु चाय बागान बंद भी है और डेली लेबर काम करने के लिए जाते हैं, एयरफोर्स में जाएगा और लेबर ही काम करते हैं, और उसका बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है अभी। तो यहाँ का पढ़ाई का स्थिति, हेल्थ चेकअप कैंप कुछ भी है क्या? एक छोटा कैंप बैठता है मधु चाय बागान में, सेंटर में, जो मोबाइल मेडिकल कैंप। उसमें जो ज़्यादा मतलब गंभीर जो विषय रहता है, उन लोग के लिए प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा दिया नहीं जा रहा है। जैसे सैनिटाइजर मास्क वगैरह कुछ दिया है क्या? नहीं, अभी तक तो मधु बागान में सैनिटाइजर मास्क वगैरह नहीं दिया है। और हमारे जो कोऑर्डिनेटर है पासांगला में, कभी कितना आदमी को बीमारी में भी देखे, उससे चेकअप के लिए कोई प्रशासन की तरफ से आए क्या? प्रशासन की तरफ से तो नहीं आए हैं। अभी पॉलिटिकल लेवल में कुछ बीमारी था, कैंसर, उसमें हेल्प किया, 2 आदमी था, हम लोग का ही पार्ट में पड़ता है, और उसका अभी तक चेकअप चल रहा है। कितना आदमी लोग रहते हैं टोटल कुल मिलाकर इस बागान में? लगभग 4,500 आदमी रहता है, 950 लेबर है। आप क्या करते हैं?
मैं एक स्टूडेंट हूँ। कौन सा क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं MS सेकेंड ईयर। तो आप कैसे पढ़ाई किया, कैसे बागान बंद हो गया, तकलीफ कितना था? एक्चुअली मेन बात ये है कि मैं डेली काम करता हूँ और डेली अभी तो लॉकडाउन का कारण से मैं काम कर नहीं सकता हूँ। अपना काम करके ही मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है स्टूडेंट के लिए, ये काम करते करते पढ़ाई करने के लिए। अभी काम भी करना पड़ता है और पढ़ाई भी करना पड़ता है। पढ़ाई छोड़ देने से भी नहीं होगा, क्योंकि अब खाने पीने का रेगुलर मिलता है? खाने पीने का रेगुलर नहीं मिलता है। कभी भी भूखा भी रहना पड़ता है क्या? भूखा भी रहना पड़ता है। आपका नाम? अमोल मुंडा। अमोल मुंडा। पिछले 6 सालों से इस लॉकडाउन के बावजूद मधु चाय बागान के रहने वाले लोगों की हालत क्या है, इसकी कुछ तस्वीरें डिजिटल बांग्ला के दर्शकों के लिए हम लेकर आए हैं। आपने देखा ही होगा, पिछले कुछ दिनों में राज्य के कई इलाकों में खाने के अभाव में लोग जंगलों से इकट्ठा किए हुए कच्चू उबालकर खाने को विवश हो रहे हैं। लोगों की यह धारणा है कि लॉकडाउन की हालत खुलेंगे और फिर से वो उनके जीवन में रोशनी लौटेगी। फिर से कल कारखानाएं खुलेंगे, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखेगी, दुकान बाजार सब खुल जाएंगे, मानो इसी आस में वो समय काट रहे हैं। पर क्या मधु चाय बागान में रहने वाले इन निवासियों की किस्मत बदलेगी? पिछले 6 वर्षों से जो लॉकडाउन झेल रहे हैं, क्या इस लॉकडाउन का समाधान निकलेगा? इसका जवाब तो समय ही देगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या प्रशासन इन परिवारों की सहायता के लिए आगे आता है कि नहीं। डिजिटल बांग्ला की तरफ से सुरंजित धर व सिद्धार्थ पॉल का स्पेशल रिपोर्ट, लॉकडाउन में मधु टी गार्डन। ऐसे ही लॉकडाउन के दौरान कुछ खास कहानियां लेकर आएंगे आपके सामने। कैसे लोग जूझ रहे हैं लॉकडाउन से। लॉकडाउन का अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए